हेलो दोस्तों। आज की वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव था कि मैं ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाऊँ जो कि अपना प्री क्लियर नहीं कर पा रहे हैं IBPS AFO एग्ज़ाम का। तो ऐसी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि जिससे केवल क्वालिफाई बल्कि अच्छे स्कोर भी कर सकते हैं। तो ये सब स्ट्रेटजी हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखा देती हूँ जो कि वीडियो के साइड में शो हो रहा है। मैंने स्कोर किया था इस बार 71.38। तो आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में अगर आप कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखें। तो वो पॉइंट्स क्या हैं जिनका हम ध्यान रख के अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को इंग्लिश के साथ। इंग्लिश में जो मेन पॉइंट होते हैं यानी कि मेन जो एरिया होता है वो होता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का। फिर उसके बाद ग्रामर एंड वोकैब। इन तीन पोर्शन को हमें स्ट्रॉन्ग करना होता है इंग्लिश को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन हमारी ग्रामर और वोकैब जब भी स्ट्रॉन्ग हो पाएंगी जब हमारी रीडिंग स्किल अच्छी होंगी। तो रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए मैंने द हिंदू फॉलो किया था। मैं रोज़ द हिंदू लगाती थी और उसके बाद जो क्वेश्चन होते थे वो सॉल्व करती थी। तो द हिंदू पे मैंने यूट्यूब पे अनुभव गोस्वामी सर को फॉलो किया था। और बाकी का जो ग्रामर वगैरह है जैसे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर वगैरह उसके लिए मैंने निमिषा मैम की वीडियो देखी थी, है ना। मैंने इन दो टीचर्स को फॉलो किया था इंग्लिश के लिए। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन उससे पहले हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं। कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी तो हम प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ की। तो उसके लिए मैंने यूट्यूब पे सचिन आदिकर सर को फॉलो किया था जो कि फिजिक्स वाला पे रीजनिंग पढ़ाते हैं। और उसके साथ साथ मैंने अड्डा पे एक सर हैं जो कि रीजनिंग पढ़ाते हैं, उनका नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अभी। तो उनके भी क्वेश्चन मैंने देखे थे, उनसे ही मैंने प्रैक्टिस की थी। ठीक है, तो ये रीजनिंग के लिए मैंने फॉलो किया था। फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं क्वांट्स की। तो क्वांट्स के लिए मैंने फॉलो किया था अपने बेसिक क्वांट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने राकेश सर को फॉलो किया था जो कि एग्री कोचिंग चंडीगढ़ में पढ़ाते हैं ACC पे, है ना। तो उससे मेरी क्वांट्स स्ट्रॉन्ग हो गई थी बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद मैंने फॉलो किया था हर्षल अग्रवाल सर को जो कि यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस कराते हैं और नए नए जो भी पैटर्न आ रहे होते हैं वो डिस्कस करते हैं अपनी यूट्यूब वीडियोज़ पे। तो वो मैं यूट्यूब पे उनकी मैराथन देखती थी, क्वेश्चन सॉल्व करती थी। क्योंकि इसमें क्या होता है रीजनिंग और क्वांट्स में आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा है, उतनी वो आपकी स्ट्रांग होंगी। ठीक है, तो ये सब पढ़ने के बाद अब मैंने अपना बेसिक क्लियर कर लिया। अब उसके बाद अब आती है प्रैक्टिस की बात। तो मैंने मॉक कहाँ कहाँ से लिए। तो सबसे पहले मैंने मॉक लिए थे ब्रेनली पे। ब्रेनली का मॉक लगाया था, उसका लेवल अच्छा होता है। और दूसरा, यदि ब्रेनली पे आपके 50 अबव मार्क्स बन रहे हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे अपने प्रीलिम में। ठीक है, और फिर टेक्स्ट बुक। सबसे पहले तो मैंने टेक्स्ट बुक ही ली थी क्योंकि उसमें बेसिक लेवल होता है। उसे जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो आप टेक्स्ट बुक के मॉक लगा सकते हो। ठीक है, तो वो वाले मैंने ली थी, एक टेक्स्ट बुक की, ब्रेनली की, और एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के भी मॉक मैंने लिए थे इसके लिए, है ना। तो वो मैंने लगाए थे। फिर उसके बाद अब आती है कि हम मॉक तो ले लेते हैं, उन्हें अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन हमारे मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो पाते। एक ऐसी स्टेज आती है कि हमारे जो मार्क्स हैं वो स्टैटिक हो जाते हैं, उससे ऊपर नहीं बढ़ते। तो अब हम उन मार्क्स को कैसे इम्प्रूव करें, तो वो उस पर हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए कि हम जब भी कोई भी मॉक लगाते हैं फिर उसका एनालाइज करते हैं तो उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है करेक्ट मार्क्स, जो करेक्ट है यानी कि वो हमें आ रहे हैं तो उन्हें दिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा होता है इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट हम क्यों कर हमने उन्हें अटैम्प्ट ही क्यों किया, क्योंकि हमें आते हैं, वो उनका कॉन्सेप्ट पता है तभी हमने उन्हें अटैम्प्ट किया। तो अब हमें उनमें क्या करना है, इनकरेक्ट मार्क्स में हमें देखना है कि किस कारण से वो हमारे गलत हुए हैं। ठीक है, जैसे कि रीजनिंग है, उसमें हमने कोई पजल है वो हमारी इनकरेक्ट हो गई या फिर है ना इनकरेक्ट हो गई, जैसे एक दो क्वेश्चन होते हैं ना इनकरेक्ट, तो हम देखेंगे कि अच्छा ये वाला मैंने ये स्टेटमेंट गलत पढ़ लिया, या फिर मैंने ये वाला कुछ उसका मैंने गलत समझ लिया। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट आते हैं तो वो गलती हो जाती है कई बार पढ़ने में, तो इसलिए वो मेरा गलत हो गया।
तो हम देखेंगे कि हमने वो आगे गलत क्यों किया, क्योंकि हमें उसका कॉन्सेप्ट तो पता है लेकिन फिर भी हम उसे गलत कर बैठते हैं। ऐसे ही कॉन्स में कि हमारी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में गलती हो गई, इसलिए हमारा वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो आपको ऐसे देखना है कि आपका इनकरेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, बस ये देखना है कि आपने कौन सी ऐसी मिस्टेक है जिसकी वजह से वो गलत हो गया। फिर तीसरा आता है कि जो कि हमने अटैम्प्ट ही नहीं किए। अगर जो क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट नहीं किए यानी कि हमें उनका कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो हम उन्हें पढ़ेंगे अपने नोट्स में से, या फिर यूट्यूब पर आप देख लीजिए, जैसे किसी अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया तो आप उसे यूट्यूब पर डालिए और देख लीजिए कि उस कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए उसमें से। फिर मॉक लगाइए, फिर देखना आपके मार्क्स इम्प्रूव होते चले जाएंगे धीरे धीरे, अगर आप इस स्ट्रेटजी से एनालाइज करोगे तो आप इस तरह से एनालाइज कर सकते हो। इससे आपको मॉक में बहुत फ़ायदा मिलेगा। और प्री में तो जितना ज़्यादा आप मॉक लगाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है। पहले आप एक्यूरेसी पे फोकस कीजिए, फिर उसके बाद स्पीड पे फोकस कीजिए। और कोई भी डाउट हो आपका प्रीलिम से संबंधित, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।